गत वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस की आईटी डिपार्टमेंट ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 67 हिंसा व गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया है। ये गाने यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, गाना और जियो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर प्ले किए जाते थे। ये गाने अब नवयुवकों को अश्लीलता, अपराध तथा नशे और गन कल्चर की तरफ प्रेरित करते थे। तो एज अ पार्ट ऑफ सोशल पुलिसिंग, हरियाणा पुलिस सारे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी इस टाइप का कंटेंट हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालता है तो उसको हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। कलाकार ये जो सेलिब्रिटी एक बार का स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं तो ये एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और हमारी यंग जनरेशन, जेन ज़ी जनरेशन के यंग माइंड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। साइकोलॉजी का ये नियम भी है, कोई भी मूवी, नाटक इनके व्यूअर्स को इन्फ्लुएंस करता है। और आपने जैसे पहले देखा भी होगा कि कुछ कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। दूसरे जो कई कॉमेडियंस जो अश्लील अपना संस्कृति की तरफ बढ़ावा दे रहे थे, कुछ इस टाइप के कंटेंट यूज कर रहे थे और यंग जनरेशन में वो काफी पॉपुलर भी हो गए। तो यहाँ पे मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि हमारी जो युवा जनता है वो ऐसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस ना हो जो समाज में अपराध, डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन, हिंसा या नशे की तरफ प्रेरित करते हो। ऐसे ही कई इस टाइप की पिक्चरें भी बनी है जो कि बॉलीवुड में काफी हिट हुई, इसमें अपराध को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया। तो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए है, ना कि कैरियर के लिए। तो मेरा ये यंग जनरेशन से और सभी से अनुरोध भी रहेगा कि ये सारी चीजें इमेजिनरी हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं होती और रियल लाइफ में अल्टीमेटली ये जो क्रिमिनल होते हैं ये पुलिस के शिकंजे में आ ही जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि हमारे सभी युवाओं को कि ऐसे जाल में ना फंसे और अपनी प्रतिभा को देश हित और समाज हित में लगाएं। थैंक यू। गत वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस की आईटी डिपार्टमेंट ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 67 हिंसा व गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया है। ये गाने यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, गाना और जियो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म पर प्ले किए जाते थे। ये गाने नवयुवकों को अश्लीलता, अपराध तथा नशे और गन कल्चर की तरफ प्रेरित करते। तो एज अ पार्ट ऑफ सोशल पुलिसिंग, हरियाणा पुलिस सारे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी इस टाइप का कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालता है तो उसको हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। कलाकार ये जो सेलिब्रिटी एक बार का स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं तो ये एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और हमारी यंग जनरेशन, जेन ज़ी जनरेशन के यंग माइंड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। साइकोलॉजी का ये नियम भी है, कोई भी मूवी, नाटक इनके व्यूअर्स को काफी गहराई से इन्फ्लुएंस करता है। और आपने जैसे पहले देखा भी होगा कि कुछ कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। कई कॉमेडियंस जो अश्लील संस्कृति की तरफ बढ़ावा दे रहे थे, कुछ इस टाइप के कंटेंट यूज कर रहे थे और यंग जनरेशन में वो काफी पॉपुलर भी हो गए। तो यहाँ पे मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि हमारी जो युवा जनता है वो ऐसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस ना हो जो समाज में अपराध, डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन, हिंसा या नशे की तरफ प्रेरित करते हैं। ऐसे ही कई इस टाइप की पिक्चरें भी बनी है जो कि बॉलीवुड में काफी हिट हुई, जिसमें अपराध को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। तो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए है, ना कि कैरियर के लिए। तो मेरा ये यंग जनरेशन से और सभी से अनुरोध भी रहेगा कि ये सारी चीजें इमेजिनरी हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं होती है और रियल लाइफ में अल्टीमेटली ये जो क्रिमिनल होते हैं ये पुलिस के शिकंजे में आ ही जाते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि हमारे सभी युवाओं को कि ऐसे जाल में ना फंसे और अपनी प्रतिभा को देश हित और समाज हित में लगाएं। थैंक यू।